जय गुरुदेव। हिंसा करने वाला सीधा नरक जाता है, नरक भोग कर 84 में डाला जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। सही बात यह है कि महापुरुष बड़े दयालु होते हैं, वो सब जीवों पर दया करते हैं, पर जीव अपनी अज्ञानता से समझ नहीं पाता है। सारे जीव भी तो सब वहीं से आए। महापुरुष इस बात को जानते हैं कि जीव अज्ञानता में यहाँ आकर फंस गए हैं। वह मालिक जब जीवों कर खुश होता है तो संतों को भेज देता है, उनसे कहता है कि जाओ जाकर जीवों को समझा बुझा कर ले आओ। मालिक खुद दया नहीं करता, वह संतों में होकर दया देता है। लेकिन संतों के साथ लोगों ने बड़ा विरोध किया, बड़े उनसे लड़ाई झगड़े किए। यह सब हमेशा से होता चला आया, कोई नई बात नहीं है। उन महात्माओं का काम दया करने का है, वो तो दया करते ही हैं। तुम्हारा काम तुम करते हो वो तुम जानो। जितने भी महात्मा आए सबने जीवों का काम किया, लेकिन ये है कि उनका विरोध भी लोगों ने खूब किया। पर यह भी सच है कि इसी विरोध में लोग निकलकर महात्माओं के पास चले आते हैं, पहले भी आते रहे। किताबों से आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, पर अहंकार हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने प्राप्त किया, दीनता से पाया, रो कर पाया, आपने किताब पढ़ लिया, सामान इकट्ठा कर लिया, धन दौलत जमा कर लिया, परिवार बसा लिया और अहंकार आ गया। पर इसमें तो सुख है ही नहीं। जितना तुम्हारा काम है उतना काम करो। सारी दुनिया का बोझा क्यों लादते हो? ऐसा क्यों समझते हो कि सारी दुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है? यह सब झूठ का सामान है। अपना समय मत खराब करो, अपना काम करो, यानी सच्चा भजन करो। जब संत महात्मा आते हैं, अपनी आवाज़ लगाते हैं, मालिक के मिलने का भेद बताते हैं, जीते जी मालिक को पाने की बात करते हैं, तो आपको उनके पास जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और पूछना चाहिए। आप जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं और अहंकार में क्या मालूम होगा। आप अपनी मन मस्ती में और अहंकार में रहते हैं तो उनकी बात क्या सुनेंगे। आप किसी को भी संत कहते हो, यह अज्ञान की बात है। ज्ञान की बात तो यह है कि जो सत्यलोक में गए, जीते जी सत्पुरुष का दर्शन किया, वही संत हैं। ऐसे ही संतों के लिए नानक जी ने कहा है, संत की निंदक नानका बहुर बहुर नरके जाए। यह मनुष्य शरीर अनमोल है, यह हरि नाम है और इसमें घंटे घड़ियाल 24 घंटे बज रहे हैं। घंटे और घड़ियाल की आवाज़ें पहले से ही मनुष्य के अंदर हैं, ये आवाज़ें कहीं बाहर से नहीं आती हैं। जरूरत केवल इस बात की है कि साधक तीसरे तिल के और निकट आ जाए। तीसरा तिल दोनों आँखों के ऊपर है। आवाज़ को सुनकर जब साधक उसमें प्रवेश करेगा, तभी जीवात्मा जीते जी शरीर से अलग हो सकती है। जो लोग संसार से दोस्ती रखते हैं वह मनमुख यानी मन के दास कहलाते हैं। इसलिए कभी वे प्रसन्न हैं तो कभी दुखी हैं। ऐसे लोग संसार की वासनाओं में जलते हुए आते हैं और जलते हुए चले जाते हैं।
मन के अधीन होकर के ऐसे इशरत और भोग विलास में फंसकर वे अपना समय गंवा देते हैं और मौत के समय यमदूत उन्हें खींचकर धर्मराय के दरबार में पेश करते हैं। मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसको उचित रूप से इस्तेमाल करने से पहले इसे जीतना पड़ता है। पहले मन का मालिक बनना पड़ता है, तभी अन्य चीज़ों का मालिक बना जा सकता है। जब किसी नियम या कानून को लागू करके पहले मन को काबू कर लिया जाए, तब संसार के सभी नियम साधक के अनुकूल होंगे। सुमिरन तीसरे तिल में किया जाए वही सच्चा सुमिरन है। यदि जुबान से सुमिरन किया और मन भागता रहा, कहीं और भटक गया तथा दूसरी बातों को सोचने लगा, तो यह सुमिरन नहीं है। तीसरे तिल में नामों को दोहराना ही सुमिरन है। मैं 200 प्रचारक चाहता हूँ। जो बिल्कुल बोलना नहीं जानता है, वो जंगल में चला जाए और पेड़ों को सुनाए, उसे 4 घंटे में बोलना आ जाएगा। एक एक जिले से 20-20 प्रचारक तैयार करो। सत्संग में रहते रहते दुनिया सुनते सुनते दुनिया से उदास हो जाओ। उतना ही लगाव रखो जितना जरूरी है। बाल बच्चों की सेवा करो। कोई अतिथि आ जाए उसकी सेवा कर दो। गृहस्थ आश्रम में समय कम और दया ज़्यादा, क्योंकि घर में कामकाज से दबे रहोगे तो दब कर काम करोगे। समय निकाल कर भजन करोगे, यही चाहिए और यही अच्छा रहेगा। मालिक से डरते रहोगे। विरक्त में समय बहुत ज़्यादा पर दया कम, अहंकार ऊपर से। मैं उनकी हालत बता रहा हूँ जो सुबह शाम सत्संग सुनते हैं। उनका मन उखड़ जाता है कि भजन नहीं करेंगे, सेवा में दुश्मनी करते हैं। कुछ कहा जाए तो मानने को तैयार नहीं, किसी बात का उन पर असर नहीं होता। ऐसा काल ने दाव मारा कि गुरु की बात को किनारे कर दिया और झगड़े में लग गए। हिंसा करने वाला सीधा नरक जाता है। नरक भोग कर 84 में डाला जाता है। नरकों में भी बहुत पिटाई होती है, 84 में भी बहुत कष्ट होते हैं। चीखो चिल्लाओ तड़पो, कोई सुनने वाला नहीं। कौन सुनेगा? जो कपट रखकर बात करता है वह अपने को भी धोखा देता है, गुरु को भी धोखा ही दे रहा है। वह एक तिल भी आगे नहीं बढ़ सकता, वह गुरु को क्या धोखा देगा? धोखा तो अपने आप को दे रहा है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ऐसे जीव को छोड़ देना चाहिए, उसका रोग असाध्य है। जो उसके मन में आता है वही करेगा, ठोकर खाएगा तो चेतेगा। महात्माओं की बात मानी नहीं, गुरु किया नहीं। पूरा गुरु किया होता तो वह तुम्हारी रक्षा करता। हर तरह के जीव सत्संग में आते हैं। महात्माओं को उनके संस्कार बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे उनका मन ठीक होता है, धीरे धीरे उनको समझ आती है। संत के नाम से सब रोटी खाते हैं और कहते हैं कि हम संत हैं। जो संत आते हैं उनका विरोध करते हैं, जाने दुश्मन बन जाते हैं। संत कभी अपने को नहीं कहते कि हम संत हैं, वो तो अपने को सेवक कहते हैं और संतों की महिमा करते हैं। अपने प्रेमियों के भार को तो महात्माओं को तो लेना ही पड़ता है। यदि वो ऐसा ना करें, जन्मों के गुनाहों को माफ ना करें, तो जीव परमार्थ के रास्ते पर नहीं चल सकता है। भारत की मिट्टी में आध्यात्मिक कण है और वो चीजें हैं जो विश्व में कहीं नहीं हैं। यह सदा ही आध्यात्मवाद का सिरमौर रहा है। भारत के कारण ही विश्व युद्ध विभिन्न युगों में हुआ है और इस युग में भी होगा। दुनिया के सारे देश मिलकर के भी अब भारत को पराधीन नहीं बना सकते। भारत का परिवर्तन देखकर दुनिया चकाचौंध हो जाएगी। जय गुरुदेव।